युवराज सक्सेना। बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी हो गया है। इसके साथ ही थीम सॉन्ग फिर करके दिखाएंगे भी पेश किया गया। बीजेपी ने संकल्प पत्र में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में हर किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद की होगी। साथ ही प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी और 60 साल से ऊपर की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में फ्री यात्रा। युवाओं को खेल के क्षेत्र में समृद्ध बनाने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने के वादे किए गए, जिसके तहत सरकारी स्कूलों और कॉलेज समेत पूरे प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नवीनीकरण पर किया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ये 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला पत्र है। 5 साल पहले हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र रखा था, उन संकल्पों को मंत्र बनाकर जो कहा था वो करके भी दिखाया है। जो आगे बोलेंगे उनको भी करके दिखाएंगे। साथ ही कहा कि अब हर बेटी स्कूल जाती है। प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण एक संकल्प पत्र को आकार दिया था और हमने उसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम बहुत सोच समझ कर दिया था कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प है और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का ये संकल्प है। ये संकल्प पत्र हमने यही स्थान पर दिया था और उस संकल्प पत्र में हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए इस महान प्रदेश हमको भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण एक संकल्प पत्र को आकार दिया था और हमने उसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम बहुत सोच समझ कर दिया था कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प है, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प है और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का ये संकल्प है। ये संकल्प पत्र हमने यही स्थान पर दिया था और उस संकल्प पत्र में हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हुए इस महान प्रदेश हमको भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। आज से 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने
2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होते हैं। हर बेटी स्कूल जाती है, बेकोप है और हर बहन और हर माता को अपने रोजमर्रा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर लोक कल्याण से जुड़े हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सभी की निगाह इस बात पर टिकी थी कि आखिरकार बीजेपी की घोषणा पत्र में कौन से वो वादे हैं जो इस बार रखने जा रही है बीजेपी, कौन से मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए मनु, आपको बता दें कि सबसे पहले किसानों के लिए सिंचाई की मुफ्त सुविधा व्यवस्था करने की वह बात कही गई है। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान दिया जाएगा। अगर उनके भुगतान में कहीं देरी होती है तो उनको ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको होली और दीपावली एक सिलेंडर मुफ्त किया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 60 साल की उम्र से अधिक लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको 1500 रुपए की पेंशन पर महीने दिया जाएगा। तो प्राथमिक विद्यालय में टेबल बेंच की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की बहुत सारे लुभावने वादे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ही लता जी का निधन हुआ है और इनको भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया गया। इनके नाम से एक परफॉर्मिंग अकादमी खोलने की बात कही गई है। गुंडों को कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा आपको कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ती हैं उनको देखा जाए तो स्कूटी मुफ्त व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हर घर से एक युवा को कम से कम रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। जी मनु। शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर फ्री पॉलिटिक्स का आरोप लगाती रही, लेकिन अब खुद ऐसी कई योजनाएं हैं जो फ्री के तौर पर घोषणा पत्र में इसकी वादे किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार विरोधी इसको लेकर क्या कुछ